स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। केंद्रीय सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारी को 7वें वेतन के अनुरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में क्या बेनिफिट इस बार दिया है, जो जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक यह महंगाई भत्ते का दर प्रभावी रहेगा। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और जिन राज्य भी केंद्र के तर्ज पर अपने राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जो इजाफा किया है, वह इजाफा क्या 7वें वेतनमान के अनुरूप यह केंद्रीय कर्मचारियों की इस महंगाई में क्या ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा कहीं साबित न हो जाए। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि केंद्रीय सरकार के जो आंकड़े पेश हुए हैं इस अनुरूप अगर बात करें तो अभी जो वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता है वह बढ़कर कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो देखना है कि इस बार की महंगाई भत्ता इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का घोषणा हो चुका है और 7वें वेतन आयोग में जिस तरीके का यह महंगाई भत्ता पब्लिश हुआ है, आंकड़ों के साथ जैसा पॉइंट को गिरते हुए दिखाया गया है, यह अपने आप में केंद्रीय कर्मचारी के लिए, राज्य कर्मचारी के लिए, पेंशन भोगियों के लिए यह काफ़ी एक मुश्किल समय है। क्यों मुश्किल समय है, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। जो आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं, इस आंकड़े के प्रदर्शित होने का जो टाइम था वह 20 जनवरी 2025 था, लेकिन लगभग एक महीने के देर से आंकड़े आने के कारण इस आंकड़ों पर एक बुरा प्रभाव पड़ा है। यह आखिर बुरा प्रभाव क्या है, ज़रा इस विषय को देखिएगा। ये जो आंकड़े प्रदर्शित होते हैं, यह आंकड़ों में कुछ शहरों का डेटा लिया जाता है, उन शहरों की महंगाई को देखा जाता है, क्योंकि जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत होते हैं यह 2016 के आधार वर्ष पर पब्लिश होते हैं, जो प्रत्येक 6 महीने पे कर्मचारियों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार उन्हें देती है, जिससे उनका वेतन में वृद्धि होता है। यहाँ पे 88 शहरों का जो महंगाई भत्तों का डाटा आया है, उसमें अगर देखेंगे कि नवंबर में 144.4 था, 144.4, और यह जो 1 जनवरी 2025 से जो प्रभावी होगा, तो इस बार नवंबर के तुलना में सरकार के आंकड़ों के अनुसार महंगाई में कमी आई है। तो ये 0.8 का जो कमी आप देख सकते हैं, 0.8 का जो आप कमी देख रहे हैं, तो ये 143.7 का जो आंकड़े प्रदर्शित दिसंबर में हुए हैं, इसके कारण से महंगाई भत्ते में जो 53% से अनुमान था कि इस बार 57%, यानी लोगों को ये अनुमान था कि 4% कम से कम महंगाई भत्ता बढ़ेगा और 2025 अंतिम होते होते 60% तो महंगाई भत्ता जाएगा और ये 60% को बेसिक में मर्ज करके 8वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। लेकिन अब आप इस 60% से दूर हो गए हैं। आपकी महंगाई भत्ता अब 60% बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। इस चीज़ को आप कैसे आकलन कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। पिछले साल अगर बात करें 1 जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50.84 था, जो आपको जुलाई में बढ़कर ये महंगाई भत्ता जुलाई में यह महंगाई भत्ता आपका 53.64 हुआ। यहाँ पे 3% की महंगाई भत्ते में वृद्धि देखा गया था, लेकिन इस बार आपका महंगाई भत्ता 55.99 यानी 15.99, ये 56 नहीं हो पाया। और इसमें सबसे बड़ा इसका डेटा का खासियत क्या है कि ये अगर 0.1 से भी अगर ये अंतर रहेगा तो इसका राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो अब आप अगर 53.64 यानी यहाँ जो आप 53% देख रहे थे, तो 53% से बढ़कर ये 2 पॉइंट का यहाँ पे उछाल हुआ है, जिसके कारण 2% के उछाल के कारण यहाँ पे ये 55 ही इसे माना जा सकता है। अब ये 55.99, ये 0.99 का अब कोई मतलब इस डेटा में नहीं है। यानी अब आपकी महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हुआ है। यानी 1 जनवरी से लेकर जून तक आपकी महंगाई भत्ते में मात्र 2% का इजाफा हुआ है। अगर जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 की अगर बात करें तो उस 6 महीनों में अगर बहुत ज़्यादा डेटा अगर बढ़ेगा भी, तो आप मान कर चलिए कि केंद्र सरकार 2% से 4% के बीच में ही रखेगा और बहुत ज़्यादा हो सकता है तो आपको ये 58% तक जा सकता है, जहां पे आपका 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो
आने वाले समय में जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा या जिस तरीके का आंकड़ों का अनुमान था कि कम से कम तो 4% होना चाहिए था, अब ये सब जो बातें नहीं हो पाए तो क्या केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए, राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए क्या यह 2% की महंगाई भत्ते, महंगाई राहत, क्या इस महंगाई के दौर में उनके लिए क्या ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा नहीं है? एक मामूली सी वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का नतीजा ये होगा कि इसका कोई विशेष अंतर उनके सैलरी पर नहीं पड़ने वाला है। अंतर यही पड़ेगा कि मार्केट की व्यवस्था में महंगाई के साथ उन्हें फिर से जिस तरीके से पूर्ववर्त में जूझ रहे थे फिर से वो जूझते रहेंगे। और इस आशा के साथ कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आएगा, एक भारी भरकम फिटमेंट लगेगा, एक अच्छी सैलरी होगा। अब आने वाले समय में क्या इस पर भी लोगों को निराशा होगा एक फिटमेंट फैक्टर को लेकर? अब जो भी बातें निकल कर आएंगे वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितना राहत देता है, इस बात को ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि जो सरकार जो डियरनेस अलाउंस जो 20 जनवरी को पब्लिश होने वाला था उसको रोके रखा और ये 18 फरवरी को 2025 को ये पब्लिश किया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, अगर टाइम से प्रदर्शित किया जाता तो हो सकता है कि जो आप यहाँ पे 15.99 जो देख रहे हैं, अगर ये 56 रहता तो आपका 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि हो गई रहती। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी चूक गए, सरकार का एक अपना अलग आंकड़ा है कि महंगाई पे हमने कंट्रोल कर रखा है। चलिए आगे फिर मिलेंगे इस महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एक निम्न प्रतिशत की बढ़ोतरी के इन्फॉर्मेशन के अलावे अगर कोई सूचना अगर आएगा फिर आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।